एवरीवन, मनी मैनेजमेंट की इस लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट लाइफ और उसकी सेविंग से रिलेटेड कुछ टॉप टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि पैसे की क्या वैल्यू है और किस तरीके से एज ए स्टूडेंट आप अपनी मनी को सेव कर सकते हैं और आने वाले फ्यूचर के लिए उसका यूज कर सकते हैं। उसी के लिए कुछ टॉप टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले सेविंग किस तरीके से हम अपनी बढ़ा सकते हैं। देखिए, सेविंग बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी अर्निंग के कुछ सोर्सेज ढूंढने होंगे। और एज ए स्टूडेंट आप कौन कौन से ऐसे काम है जो कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मैं आपको बताने वाला हूं। उसमें से जो भी चीजें आपको सही लगे आप वो काम कर सकते हो। सबसे पहले तो आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, लाइक अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है या एज अ फ्रीलांसिंग वर्क करना है या फिर एज ए यूट्यूब काम करना है, या फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, होम ट्यूटिंग का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यहां से आपके पास में क्या होगी, थोड़ी अर्निंग स्टार्ट होगी। और जैसे आपके पास में अर्निंग स्टार्ट होगी वहां से आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो। अब होता क्या है कि बहुत बार हम अननेसेसरी खर्चे करते हैं। उसके लिए बहुत एक सिंपल सी चीज है, पता क्या कर सकते हो, एक अपना बजट बना सकते हो। और बजट कैसा होगा, बजट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी इनकम और दूसरी आपके एक्सपेंसेस। यानी कि आपके पास में जो भी इनकम आ रही है, चाहे वो कोई ब्लॉगिंग करके आ रही हो या पार्ट टाइम में जो भी आप काम कर रहे हो, कुछ पढ़ा करके वहां से आ रही है, या फिर यूट्यूब करके वहां से थोड़ी बहुत अर्निंग आ रही है, या फिर इसके अलावा आपको अगर घर से मिल रहे हैं तो उसमें से आप कितना एक्सपेंस कर रहे हो, यानी कि अपने स्टडी में कितना खर्च कर रहे हो। ये सारी चीजों का एक बजट तैयार करो कि एज अ मंथ में कितने पैसे खर्च कर पा रहा हूं। होता क्या है, बहुत बार हम इम्पल्सिव बाइंग करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जाने अनजाने में जिस चीज की जरूरत नहीं भी रहती वो भी चीजें हम परचेस करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हमें पता लगता है, जब हम बजट बनाते हैं तो हमें ये पता लगता है कि अननेसेसरी जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ कहाँ हुए हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बजट बना सकते हैं। और जैसे आप बजट बनाओगे तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली समझ आएगी। अगर आप मेरी बात करो तो एज अ स्टूडेंट मैंने सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट करा था, फिर धीरे 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 सारी चीजें मैं करता गया। और आप भी सेम इसी तरीके से चीजों को शुरू कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास में। अब क्या हो सकता है, इम्पल्सिंग बाइंग को बंद करना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने किसी फ्रेंड्स के शूज देख लिए तो हमें लगा कि यार हमें भी वैसे ही शूज खरीदने हैं, जैकेट देख ली, या फिर कोई अननेसेसरी चीजें जो हम खरीदते हैं। वहां पे आप कब रोक लगा सकते हो, जब आपके पास एक परफेक्ट बजट होगा। और बजट में क्या होता है, आपको पता है कि यार ये चीजें मेरे बहुत काम की है, नेसेसरी है, तो आप उन्हीं चीजों को खरीदें। और बुक्स में भी क्या होता है, बहुत बार में ऑफर चलते रहते हैं। तो उससे कैसे पता लगेगा, जब आप अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जानोगे। जैसे मान लीजिए कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वहां के पास का जो लोकेलिटी एरिया है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी शॉप्स हैं जहां पे डिस्काउंट्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, या फिर कोई लाइब्रेरी है उसके पास में कोई स्टेशनरी है तो वहां पे हो सकता है कि आपको कुछ ऑफर मिले। तो जहां पे ऑफर मिलता है वो कब आपको पता लगेगा, जब आप अपनी सराउंडिंग्स को जानोगे। जिस लोकेशंस में आपका कॉलेज है, जिस लोकेशंस में आपके स्कूल से, जहां भी आप रह रहे हो, उस लोकेशन के बारे में जब दो चार पांच चीजें आप जानोगे तो आपको पता लगेगा कि इस शॉप में आपको ऑफर मिल रहा है और इस शॉप में आपको ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हो सके तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिखिए भी। उससे क्या होता है, चीजें बहुत क्लियर कट समझ में आती हैं आपको। लास्ट में मैं हमेशा की तरह बताऊंगा कि किस तरीके से इन सारी चीजों को आप समझ सकते हो, लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। अपने सराउंडिंग्स को जानना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप जिस भी लोकेशंस में रह रहे हैं। और इसके बाद क्या कर सकते हो, एक सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है कि आपने, जैसे मान लीजिए कि आपको मंथली कुछ पैसे मिल रहे हैं, या एज अ पेरेंट्स के थ्रू आपको मिल रहे हो, या जो भी आप थोड़ी बहुत अर्निंग कर पा रहे हो, जो भी आपकी अर्निंग हो रही है, आप है ना अपने कैलेंडर में जीरो स्पेंड डे मार्क करें, प्लान करें कि यार कैलेंडर में इस दिन है ना मैं एक रुपए भी खर्च नहीं करने वाला हूं अपनी जेब से। उसको कहते हैं जीरो स्पेंड डे। इससे क्या होता है, एक तो आप कर रहे हो, उसके अलावा में जो जीरो स्पेंड डे में क्या होता है, कभी हम अननेसेसरी कुछ चीजें खाते हैं, पिज्जा बर्गर अलग अलग चीजें, तो आप वहां से भी कुछ पैसे सेव कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं प्लान फॉर जीरो स्पेंड डेज। इससे क्या होता है, आपके पास में थोड़ा बहुत अमाउंट कलेक्ट होना स्टार्ट होने लगेगा। और जो भी चीजें आप करना चाहते हैं, नेसेसरी नेसेसरी जिस चीज की है, जिस चीज की नेसेसिटी है, वो चीज आप कर पाएंगे। और इस तरीके से आप अपनी सेविंग को और इंप्रूव करते जाएंगे डे बाय डे। जब आप थोड़ी बहुत चीजें करने लगेंगे इस तरीके से, तो आप बहुत स्मूथली सारी चीजें आपके चलेंगी। आप क्या कर सकते हैं, जो भी पैसे आपके बच रहे हैं उसको आप एक अपने सेविंग अकाउंट्स में डाल सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर रखा है तो वहां भी थोड़े थोड़े पैसे आप फ्यूचर के लिए
इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी मनी को ग्रो करने का। तो आप उसके लिए सबसे पहले आपके पास में एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए डीमेट अकाउंट होता है, उसमें भी आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। उन पैसों का जिन पैसों से आप अननेसेसरी खर्चे करने वाले थे, उन पैसों को सबसे पहले आपने सेव किया और सेव करने के बाद उसको इन्वेस्ट किया, और धीरे धीरे जब पैसे ग्रो होते जाएंगे तो आपको आने वाले फ्यूचर में समझ में आएगा कि जो पैसे मैंने अननेसेसरी खर्च करने से बचाए हैं उसका यूज मैं फ्यूचर में बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहा हूं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी मनी को मैनेज कर सकते हैं। कुछ और भी टिप्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जहां पे डिस्काउंट्स मिलते हैं, जैसे कि आपके पास में अगर स्टूडेंट कार्ड होता है, स्कूल से मिलता है, कॉलेज से मिलता है, जो भी स्टूडेंट कार्ड होता है, तो अगर आप बस में जाते हो तो बस पासेस का यूज करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए। इसके अलावा जिस भी शॉप में आपको ऑफर्स मिलते हैं, बुक्स जहाँ पे परचेस करने जाते हैं, तो एज ए स्टूडेंट आपको बहुत सारे ऑफर्स भी मिलते हैं, तो उन ऑफर्स का लाभ लीजिए और वहां से जो भी डिस्काउंट्स कूपन मिलते हैं उनका यूज करिए। और फिर अपनी जो नेसेसरी की चीजें हैं, जो बिल्कुल जिनकी प्राथमिकताएं हैं, उनको आप परचेस कर सकते हैं। और इस जब ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें, अगर आप इन चीजों को ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लास्ट में एट द मंथ आपके पास में बहुत सारा अमाउंट, थोड़ा बहुत अमाउंट से सेव हो पा रहा है। बहुत सारा तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, पहले जितना सेव कर पा रहे थे उससे ज्यादा आप सेव कर पाओगे। अगर मैं बात करूं कि इन सारी चीजों को मैं समझ कैसे सकता हूं, इतनी सारी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, एज अ टेबल मैं आपको समझाता हूं कि सारी चीजें आप किस तरीके से समझ सकते हैं। एक तरफ मैंने कैटेगरीज रखी हैं और दूसरी तरफ मैंने जो की पॉइंट्स जो आपको मैंने बताया उन की पॉइंट्स को समझाते हुए जा रहा हूं। सबसे पहले आप पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें इससे क्या होगी, आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और आप अलग अलग वर्क जो होगा, फ्लेक्सिबल जो वर्क होते हैं उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं इन पार्ट टाइम जॉब्स में। दूसरा, बजट आपको क्रिएट करना है, इससे आप अपने फाइनेंसिस के बारे में जानोगे, अपनी जो स्पेंडिंग है कंट्रोल्स कर पाओगे उनको, और इसके अलावा आप अपनी सेविंग को भी बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हो। इसके अलावा स्मार्ट शॉपिंग जिसको कहते हैं, कि जहाँ पे ऑफर मिल रहा है, इम्पल्सिव बाइंग से बच सकते हो अगर आप एक स्मार्ट शॉपिंग करते हो। तो रिसर्च करना है कोई भी चीज खरीदने से पहले कि ये जो चीज है जो मुझे चाहिए वो कितनी जरूरत है मेरे लिए। अब डिस्काउंट ऑफर का यूज कर सकते हो। इसके अलावा अपने नीड्स और वांट्स को समझना है, मतलब जिस चीज की जरूरत है वो तो आपको चाहिए, और नहीं मुझे बस ये मैं ये चाहता हूं, मुझे ये शूज चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, नहीं, वांट्स को रोकना है। जो नीड्स है उनको आप खरीद सकते हो। तो नीड्स और वांट्स दोनों में डिफरेंसेस को आप समझ पाओगे कब, जब आप स्मार्ट शॉपिंग करते हो। लोकल अवेयरनेस के बारे में पता होना चाहिए। इट मीन्स कीप योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास की जगह के बारे में जानना होगा। लोकल जो एरियाज उनको एक्सप्लोर करो, और जो भी अफोर्डेबल ऑप्शंस मिलते हैं आपको, चाहे चाहे बुक्स में मिले, चाहे आपको कुछ चीजें खरीदनी हो, वहां पे जो अफोर्डेबल हो वही चीजें आप परचेज करिए। इसके अलावा डिस्काउंट्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बात करी फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इसमें क्या होता है, आप जीरो स्पेंड डे रख सकते हैं, अपने डेली एक्सपेंसेस को लिमिट कर सकते हैं कि भैया डेली की मेरी जो एक्सपेंसेस है 50 रुपीज है, 70 रुपीज है, बस। इसके अलावा जो फ्री रिसोर्सेस हैं उनका यूज कर सकते हैं, जैसे आपको बुक्स चाहिए तो लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं, या कोई बुक्स है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए तो वहां पे अपने दोस्त से स्कैन करके पीडीएफ फाइल्स को ले सकते हैं। और डिसिप्लिन को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो न सिर्फ अपने स्टूडेंट लाइफ में बल्कि आने वाले प्रोफेशनल लाइफ में भी आप इसी तरीके से और इन्हीं चीजों का यूज करके आप अपने पास में एक अमाउंट सेव कर सकते हो। सेविंग की स्ट्रेटेजी आपके पास में होना चाहिए, चाहे वो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़े, सेविंग अकाउंट ओपन करना पड़े, और सारी जो चीजें आपका जो इंटरेस्ट वहां से अर्न कर सकते हो, सेविंग अकाउंट से भी इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। इसके अलावा रेगुलर कंट्रीब्यूशन करिए अपने उस सेविंग अकाउंट्स में, रेगुलर पैसे उसमें जोड़िए, और इस तरीके से आप बेनिफिट्स ले सकते हो। स्टूडेंट्स बेनिफिट जहां पे मिलते हैं उसका लीजिए, चाहे वो डिस्काउंट्स हो, चाहे वो बस पासेस हो, चाहे परचेसेस में हो, हर चीज में आप रखिए। और हमेशा अपने पास में एक स्टूडेंट आईडी कार्ड जरूर रखिए। ये सारी चीजों की मैंने आपको समरीज बता दी हैं, और आई होप ये मनी मैनेजमेंट की जो इंपॉर्टेंस और टॉप टेक्निक्स मैंने आपको बताई होंगी वो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, सीखेंगे कुछ और चीजें। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।